हेलो फ्रेंड्स, आज हम पैलेस ऑफ वर्साइल घूमने के लिए आए हैं। पैलेस ऑफ वर्साइल एक विशाल भव्य महल है जिसे लुई 14 ने बनवाया था। ये 1682 से 1789 तक फ्रांस का रॉयल रेसिडेंस हुआ करता था। अब ये पैलेस एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जिसका नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में दर्ज है। ये फ्रांस के सेकेंड मोस्ट विजिटेड साइट में से एक है। ये पैलेस पेरिस से करीब 20 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में स्थित है और यहाँ आप ट्रेन या बस लेकर डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सेंट मिशेल नोत्र-डेम स्टेशन से RER-C सब अर्बन ट्रेन लेकर डायरेक्टली वर्साइल चैteau रिव गॉश स्टेशन पर उतरें। फिर वहां से पैलेस 15 मिनट्स की वॉक पर है। सामने अभी एंट्रेंस है, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है, तो आगे मिलते हैं हम सिक्योरिटी चेक के बाद। काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और हमें जाना है एंट्रेंस A पर, जो ये है सामने। पैलेस ऑफ वर्साइल और गार्डन की कंबाइंड टिकट 20 यूरोज़ की है और समर्स में यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन शोज भी होते हैं, तो उन दिनों की टिकट 27 यूरोज़ की होती है। आप चाहें तो गाइडेड टूर भी बुक कर सकते हैं या फिर 5 यूरो में इस तरह के ऑडियो गाइड रेंट पर ले सकते हैं। हम ये ऑडियो गाइड पहली बार ले रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। Special display here as part of the King's Animals exhibition, which you can visit on the first floor. These horses look almost real. On the left, one of the animals is turning around to drink. Its mane is flowing out behind it in a wave of locks. तो कुछ जगहों पर नंबर इंडिकेटेड हैं, तो आपको वो नंबर इस ऑडियो गाइड में दबाना है और फिर आप उस जगह की डिटेल्स इस गाइड में सुन सकते हैं। अब हम ऊपर जा रहे हैं जहां पर लुई 14 के रूम्स हैं और द फेमस हॉल ऑफ मिरर है। इस महल में करीब 700 कमरे, 2000 फाउंटेन एंड 67 स्टेयरकेसेस हैं जो 7 लाख वर्ग फुट ऑफ फ्लोर एरिया को कवर करते हैं। ये 12 से अधिक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। गाइस, ये रॉयल चैपल है जहाँ पर रॉयल फैमिलीज रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करने के लिए आती थीं। इस महल में सभी बेहतरीन मटेरियल का उपयोग किया गया था। दीवारों और मूर्तियों के लिए महंगे महंगे पत्थर, गोल्ड, शीशे के लिए वेनिस से इंपोर्टेड कांच का उपयोग किया गया है और इसकी छत एंड सतह पर आप ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड पेंटिंग्स देख सकते हैं जो यूनानी आर्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। और अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं द फेमस हॉल ऑफ मिरर्स में, जिसका वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी सिग्निफिकेंस रहा है। इस हॉल में 357 मिरर्स हैं जो कि आउटसाइड गार्डन का रिफ्लेक्शन देते हैं और उस समय में राजा के वेल्थ को भी दिखाते थे, क्योंकि उस समय मिरर ग्लासेस एक एक्सपेंसिव लग्जरी प्रोडक्ट हुआ करता था। और इसी जगह जर्मन सेना और एलिट फोर्सेस के बीच 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई थी, विच ऑफिशियली एंड्स द वर्ल्ड वॉर 1।
ये जो हॉल ऑफ मिरर है ये किंग्स अपार्टमेंट को सेपरेट करता है विद द क्वींस अपार्टमेंट। सो अभी तक हम जो डिफरेंट चैम्बर देख रहे थे, अब यहाँ से हमको किंग्स का चैम्बर दिखाई देगा। ये देखिए। तो इस रूम में किंग लुई रहते थे। ये उनका बेडरूम है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, उस टाइम पे लोगों की हाइट बहुत कम रहती थी या वो बेड में टेढ़े सोते थे? हाँ, बेड काफ़ी छोटे छोटे हैं यहाँ पर, फिर भी उनकी हाइट कम होगी। ये बैठक होगी मेरे ख्याल से। और ये गैलरी ऑफ ग्रेट बैटल्स है। ये इस पैलेस का सबसे बड़ा रूम है जो करीब 120 मीटर्स लंबा है और इसमें 15th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी में हुई फ्रेंच मिलिट्री सक्सेसेस को करीब 100 पेंटिंग्स के माध्यम से दिखाया गया है। ये बैटल ऑफ ज्यूरिख। तो ये इस रूम में तो पूरे पेंटिंग्स डिफरेंट बैटल्स की पेंटिंग थी। और अभी मैंने नोटिस किया यहाँ की फ्लोरिंग काफ़ी डिफरेंट है। सी थोड़ा 3D इफेक्ट दिखाई दे रहा है क्या, जबकि एकदम फ्लैट है ये। तो अब हम एग्जिट की ओर जा रहे हैं। और अभी हम लोग वर्साइल शातू के पीछे हैं और यहाँ पर है गार्डन ऑफ वर्साइल्स। ये गार्डन करीब 2000 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और इसमें करीब 50 फाउंटेन्स हैं और 2 लाख से ज़्यादा पेड़ हैं। और ये सामने में अपोलो फाउंटेन है जिसमें सन गॉड अपने चैरियट लेकर जा रहे हैं। बाय द वे, मुझे सन गॉड से याद आया कि लुई 14 भी अपने आप को सन गॉड समझते थे। तो गाइस ये देखिए, ये पैलेस ऑफ वर्साइल के सामने एक कनाल है जहाँ पे आप बोटिंग के मज़े ले सकते हैं। सामने आपको एक काउंटर दिख रहा होगा, वहाँ से आप बोट रेंट पे हायर कर सकते हैं। और ये कनाल काफ़ी बड़ी है, देखिए काफ़ी आगे तक है। तो ये छोटी सी झील है यहाँ पर और छोटा सा गार्डन है। यहाँ भी नीचे तो जा सकते हैं, ये इस साइड से जाने का रास्ता है, यहाँ नीचे स्टेयर्स बने हैं। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। अब हम दोबारा से फाइनल वाला बाय एंड थैंक यू बोल रहे हैं। फिर कुछ नया दिखा तो हो सकता है हम फिर से वापस चालू कर लें।